बहुत दिनों के इंतजार के बाद मेरे जीवन में वह घड़ी आ गई थी जिसके लिए मैं कब से तरस रहा था। आज मेरा सुहाग रात था और मैं बड़ी बेसब्री के साथ अपनी पत्नी के पास जा रहा था, लेकिन अचानक से मेरे मम्मी पापा ने मुझे रोक लिया और फिर परंपरा के नाम पर उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद मेरा मन उदास हो गया। लेकिन फिर जब मैंने उस परंपरा को पूरे मन से निभाया तो फिर उसके बाद मेरे साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, जिस तरह के मेरे होश उड़ गए थे। मेरा नाम मिहिर है। मैंने अपनी जिंदगी बहुत ही गरीबी में बिताई थी। बचपन से ही मैंने देखा था मेरे मम्मी पापा ने मुझे पालने के लिए कितना संघर्ष किया था। मैं वह दिन आज भी नहीं भूला हूँ, जबकि हमारे घर में एक वक्त ही खाना बनता था और रात में हमें पानी पीकर सोना पड़ता था। मैं अपनी माँ के आंसू अभी तक नहीं भूल पाया हूँ। मेरे पिताजी की जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी इतना कमाई नहीं कर पाते थे हम लोगों को भरपेट भोजन मिल पाए। उस समय मैं बहुत ही छोटा था, इसलिए मैं बेबस और मजबूर था। लेकिन मैंने इस वक्त एक फैसला लिया, मैं किसी भी हाल में बड़ा होकर अपने मम्मी पापा का दुख दर्द कम करूंगा। मैं उन्हें पूरी खुशियां देने की कोशिश करूंगा और अब इसके लिए मैंने जी जान से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था और लगातार मेहनत करने के बाद मैं हर साल अच्छे नंबर से पास होता था और इस तरह एक के बाद एक क्लास पास होने के बाद आज मैंने वह मुकाम पा लिया था। आज मेरे बैंक में नौकरी लग गई थी। लेकिन अब मैंने एक और फैसला लिया था कि जब तक मैं आर्थिक रूप से मजबूत ना हो जाऊं और मेरा खुद का घर ना हो जाए तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन मेरे सपने पूरे होते होते अब मेरी उम्र 32 साल हो गई थी और अब मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। मैंने अब उन्हें अपनी तरफ से शादी के लिए रजामंदी दे दी थी। मेरे मम्मी पापा मेरे इस फैसले से बहुत ही खुश थे और अब उन्होंने मेरे लिए रिश्ता देखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात चलाई, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। हर जगह कुछ न कुछ समस्या हो जाती थी। इन्हीं सब बातों में एक साल और बीत गया। मेरे मम्मी पापा को अब ज्यादा टेंशन होने लगी थी। वो सुबह शाम बस मेरी शादी की ही फिक्र किया करते थे। उन्होंने रिश्तेदारों में भी मेरी शादी की बात चला दी थी और आखिरकार एक दिन उनकी कोशिश रंग लाई। काफी दिनों तक ढूंढने के बाद एक रिश्ता आया था जो घर वालों को बहुत ही पसंद पड़ा था। वह लोग गांव में रहते थे और गरीब थे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की वाले गरीब हैं, क्योंकि मैंने वह गरीबी देखी थी। मुझे इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था। मेरी जॉब दूसरे शहर में थी और मम्मी पापा गांव में रहते थे, इसलिए मम्मी पापा ने मुझे कहा कि आकर तुम लड़की को देख लो। लेकिन मुझे उन पर पूरा विश्वास था और छुट्टी न मिलने के कारण मैं लड़की देखने के लिए नहीं आ पाया। मैंने मम्मी से कहा, आप ही लड़की देख लो और उसकी तस्वीर मुझे भेज देना। मम्मी पापा ने लड़की को देख लिए और अब उसकी तस्वीर मुझे भेज दी गई। लड़की तस्वीर में देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। बस अब मम्मी ने मुझे कह दिया कि तुम शादी के लिए छुट्टी ले लो, क्योंकि जल्द से जल्द मुझे तुम्हारी शादी करनी है। और अब मैं अपनी शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ले ली। एक महीने बाद ही मेरी शादी का डेट रखा गया था। मैं बहुत ही खुश था और अब जब भी मुझे मौका मिलता मैं उस लड़की का फोटो निकालकर उसे चूमने लगता और उससे बातें करने लगता। मुझे ऐसा लगने लगा था यह लड़की मेरे आसपास ही है। मैं उसे मन ही मन प्यार भी करने लगा था। अब तो मुझे इस शादी की बेसब्री से इंतजार था। एक एक दिन करके पार हो रहे थे। दिन भर तो मैं बैंक में काम करता था, लेकिन रात को मैं उसकी तस्वीर को चूमकर और अपने दिल पर रखकर गहरी नींद में सो जाता था। समय यूं ही बीतने लगा और अब जैसे ही शादी के दिन सामने आ रहे थे मेरा दिल उससे मिलने के लिए मचलने लगा था। अभी शादी में 5 दिन बाकी थे, लेकिन अब मेरा मन काम करने में नहीं लग रहा था और मैं जल्द से जल्द छुट्टियां लेकर शादी करने के लिए अपने मम्मी पापा के पास चला आया। शादी की तैयारियां बहुत ही जोर शोर से चल रही थी, लेकिन अभी भी बहुत सारी तैयारियां करनी बाकी थी।
मैं पूरे जोश के साथ पूरी तैयारियां करने में लगा हुआ था। चूंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता औलाद था, इसलिए सारा काम मुझे ही देखना था। और अब जब सारी तैयारियां कंप्लीट हो गई, फिर शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुंच गए। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ शादी करनी थी और अपनी पत्नी को विदा करके घर ले जाना था। मुझे एक छोटे से कमरे में ठहराया गया था। मैंने पापा से पूछा, पापा यहाँ सब ठीक है ना? क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन पापा बोले, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की की शादी में थोड़ी परेशानियां हो जाती है, इसलिए यह लोग थोड़े उदास है। मैं कुछ नहीं बोला और अब सारी रस्में हो जाने के बाद सिंदूरदान के समय भी लड़की का चेहरा घूंघट में था। मैंने लाख कोशिश किया कि मैं एक बार लड़की को देख लूं, लेकिन गांव में शादी होने के कारण वहां के रस्मों के मुताबिक मैं शादी के पहले लड़की का चेहरा नहीं देख सकता था। और अब मेरी शादी हो गई थी। मैं खुशी खुशी लड़की को विदाई करके अपने घर चला आया। घर आने के बाद अब भी लड़की घूंघट में थी, लेकिन मैं ये सोचकर निश्चिंत था कि कोई बात नहीं, आज रात को जब मैं अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाऊंगा, तब मैं उसे भरपूर जी भरकर देखूंगा। और फिर न जाने मेरे मन में क्या क्या चलने लगा। मैं अपनी सुहागरात को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था। मुझसे अब समय काटे नहीं कट रहा था। और अब जैसे ही रात होने को आया, मैंने देखा कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया था। और फिर मैं जैसे ही खुशी खुशी अपने कमरे में जाने लगा, तो अचानक से मेरे मम्मी पापा ने मुझे अकेले में ले जाकर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरा मन उदास हो गया और मेरा चमकता हुआ चेहरा मुरझा गया। वो बोले कि हमारे घर में एक रिवाज और प्रथा है कि शादी होने के 15 दिनों तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखता है। तुम उससे बातें कर सकते हो, उसको छू भी सकते हो, लेकिन केवल तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखना है। मैंने बोला, यह क्या? आज से पहले तो आपने इसके बारे में मुझे पहले नहीं बताया। वो बोले कि पहले नहीं बता सकते थे, क्योंकि पहले बताना अशुभ होता है, इसलिए यह शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात एकदम से कैसे आ गई, लेकिन फिर मम्मी पापा के ज्यादा जोर देने के बाद ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बातें सुननी पड़ी। मम्मी पापा बोले, बेटा, तुम मेरे इकलौते औलाद हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई अपशगुन हो। बस 15 दिन की बात है, उसके बाद तो तुम पति पत्नी अपने मर्जी से अपनी जिंदगी जीना। हम लोगों को कभी भी कोई ऐतराज नहीं होगा। और आखिरकार ना चाहते हुए मुझे अपने मम्मी पापा की बात माननी पड़ी। पिताजी ने मुझे एक काला कपड़ा दिया और कहा कि इसे बांधकर ही अपने कमरे में जाना, गलती से इसे निखोलना नहीं। मेरे मन में कई तरह के सवाल और विचार आ रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि वो जिस तरह से मुझे समझा रहे थे, मुझे उनकी आंखों में थोड़ा डर लग रहा था। इसलिए मैंने उनकी बातें मान ली। मैं काला कपड़ा लेकर अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद किया, तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी सेज पर मुंह ढके पहले ही बैठी है। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा घूंघट था। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। इस पल का मैं कितना इंतजार किया था, लेकिन अफसोस, मुझे अब और 15 दिन इंतजार करना था। मैंने भी काला कपड़ा अपनी आंखों पर नहीं बांधा था। मैं उसके पास गया तो सबसे पहले जो उसने कहा वो यह था कि आपको मम्मी पापा ने सब समझा दिया है ना? मैंने पूछा, उन्होंने तुम्हें भी कहा है? वो बोली, हाँ, मुझे भी उन्होंने कहा है और हमें उसका पालन करना होगा। आपको सिर्फ मेरा मुंह 15 दिन तक नहीं देखना है, बाकी हम बातें कर सकते हैं और एक दूसरे को छू भी सकते हैं। अब मेरी पत्नी मेरे सामने थी, लेकिन मैं उसका मुंह नहीं देख सकता था। मैंने अपना काला कपड़ा उसे दिया और उसकी ओर पीट करके बैठ गया। उसने कपड़ा मेरी आंखों में जोर से बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। उसका हाथ बहुत ही कोमल था। उसके हाथों के स्पर्श मेरे अंदर एक अजीब सा कशिश पैदा कर रहा था। मैं बेकाबू होते जा रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला। उसके बाद मैंने करीब आधी रात तक उससे बहुत सारी बातें की। मैं उसे देख तो नहीं पा रहा था,
लेकिन उसकी तस्वीर मैंने देखी थी। इस तरह बंद आंखों के बीच हमारे नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। उसकी आवाज भी बहुत ही प्यारी थी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इसकी आवाज कितनी प्यारी है, और जब मैं इसे हकीकत में देखूंगा तो न जाने यह और कितनी प्यारी होगी। दिन में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। वो पूरा समय घूंघट में ही रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार क्या होता है इसका पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया था, और अब मैं बड़ी बेसब्री से 15 दिन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। दिन पर दिन निकलते रहे और मेरा प्यार उसके लिए बढ़ता गया। अब मैं उसके बिना एक पल भी रहने के बारे में सोच नहीं सकता था। आखिर 15 दिन हो गए और अब मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैंने अपनी मम्मी और पापा से कहा कि आज 15 दिन पूरे हो गए हैं, अब और कोई पूजा या दूसरा उपाय तो नहीं करना है। उन्होंने ना में सर हिलाया, लेकिन मैंने देखा अभी भी उन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों ये लोग इतने घबरा रहे हैं। वो लोग कुछ नहीं बोले। मैंने उनसे फिर पूछा, क्या कुछ बात है, आप इस तरह से क्यों उदास लग रहे हैं? वो बोले, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, अब तुम जाओ, बहू तुम्हारी इंतजार करती होगी। मैं कमरे में आ गया, लेकिन आज मेरे हाथों में वह काला कपड़ा नहीं था, बल्कि मेरे हाथों में मेरी प्यारी पत्नी के लिए एक खूबसूरत सा तोहफा था, जिसे मैं बहुत ही प्यार से खरीदा था और आज मैं उसे अपने हाथों से पहनाने वाला था। मेरे कमरे को आज अच्छी तरीकों से सजा दिया गया था। पूरे कमरे में चमेली की खुशबू आ रही थी। मेरा मन उस खुशबू में मदहोश हो रहा था। अब मैं खुशी खुशी बेड पर आया तो आज फिर मेरी पत्नी घूंघट ओढ़ के बैठी हुई थी। मुझे पता था कि मैं आज घूंघट उठाऊंगा और अपने उस चांद जैसे चेहरे वाली पत्नी का दीदार करूंगा, जिसका मैंने कब से बेसब्री के साथ इंतजार किया था। अभी तक मैं जिस तस्वीर को चूमा करता था, आज वह हकीकत में मेरे सामने थी, और आज मैं सच में उसे अपनी बाहों में भरकर जी भरकर चूमूंगा और प्यार करूंगा। अभी मैं पत्नी के पास आया और मैं उसका घूंघट उठाने ही वाला था कि मेरी पत्नी ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और मुझे कहा कि अपने पति पत्नी के इस पवित्र रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने उसे बोला, तुम मुझसे जो पूछ सकती हो पूछो, क्योंकि तुम्हारे हर सवालों का जवाब मेरे पास हाँ ही होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, और इतना प्यार करता हूँ कि मेरे लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन फिर भी तुम अपनी तसल्ली के लिए मुझसे कुछ जो पूछना चाहती हो बेझिझक होकर पूछो। वह बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? मैंने बोला कि तुम्हें 15 दिन में नहीं पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो फिर मैं 15 दिन तक वह धर्म निभाता ही नहीं। शादी की पहली रात ही मैं अपना सारा मर्यादा पार कर दिया होता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी का हर मुकाम पार करूं, सुख हो या दुख मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। और अगर तुम्हें अभी मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम कहो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फिर वह मुझे बोली, लेकिन आपने तो मुझे देखा नहीं है। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारी तस्वीर देखी है, और जिस दिन से ही मैं तुम्हारी तस्वीर देखी थी उसी दिन से मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा हूँ। फिर वह मुझसे बोली, लेकिन अगर आपको वह चीज देखने को मिल जाए जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, तो क्या आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे? इस बार मुझे उसकी बात समझ में नहीं आई। मैंने उसे कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। और अब यह सब छोड़ो और अब मुझे अपना घूंघट उठाने दो, ताकि मैं तुम्हारा चांद सा चेहरा देख सकूं, जिसे मैं कब से बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन इस बार वह कुछ नहीं बोली और वह बिल्कुल चुप थी। फिर आखिरकार मैंने वो किया जो मैं करना चाह रहा था। मैंने उसका घूंघट उठाया, और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे चक्कर आ जाएंगे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा, क्योंकि यह वो लड़की नहीं थी जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी। यह तो कोई और ही लड़की थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो?
वो बोली, मेरी आवाज तो आप जानते हैं, पहचानते हैं, मैं वही हूँ, आपकी पत्नी। लेकिन इस बार मैंने उसकी बात नहीं सुनी और जल्द से बेड पर से नीचे उतर गया और फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने मम्मी पापा को आवाज देने लगा। मेरी आवाज सुनकर वो कमरे में आए। मैंने उनसे बोला, यह क्या है? यह तो वो लड़की नहीं है जिसकी आपने मुझे तस्वीर दिखाई थी। फिर मैं उनसे कहा, अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने मेरे साथ यह नाटक क्यों किया। तस्वीर किसी और की भेजकर मेरी शादी किसी और के साथ करवा दिए। आखिर क्यों? मैंने आप लोगों पर विश्वास किया था, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर मेरे मम्मी पापा बोले, बेटा, हमें इसी बात का डर था। बड़ी मुश्किलों से हमने तेरे लिए रिश्ता ढूंढा था। वो लड़की जिसकी हमने तस्वीर भेजी थी, वह इसकी बड़ी बहन थी। शादी के 2 दिन पहले वो घर से चली गई क्योंकि वह तुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर लड़की वालों ने यह रिश्ता करने के लिए मना कर दिया। लेकिन मुझे तुम्हारी शादी की बहुत ही फिक्र हो रही थी और अब तुम्हारी उम्र भी हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने लड़की वालों पे दबाव बनाया, उन्हें धमकाया और फिर उन्होंने दबाव में आकर अपनी छोटी बेटी की शादी तुमसे करने के लिए तैयार हो गए। हम अगर तुम्हें यह बात बताते, तुम हरगिज राजी नहीं होते, इसलिए हम लोगों ने तुमसे यह बात छुपाई। तुम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाओ, इसलिए 15 दिन चेहरा नहीं देखने वाला नाटक तुमसे करवाया, ताकि बाद में तू इसे छोड़ ना सके। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि आपने अपने बेटे की शादी के लिए किसी को धमकाया? आपने मुझे भी झूठ बोला? आपको शर्म नहीं आई? आपने इस लड़की की मर्जी के बिना जबरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। उसके बाद भी यह आप लोगों की बात मान रही है। मम्मी और पापा बोले कि हमने यह सब तेरे लिए किया। मैंने कहा, यह आपने मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया, ताकि मेरी शादी की बोझ से आप लोग बरी हो जाएं। अगले दिन मैं बिना कुछ बोले सुबह अपने काम पर दूसरा शहर चला गया। लेकिन वहां जाने पर मुझे लगा कि इसमें उस लड़की की क्या गलती है। वो पहले ही जबरदस्ती का शिकार हुई है। मैं यही सोचता रहा। अब मुझे काम करने में मन भी नहीं लग रहा था और बार बार उसकी वह आवाज में, जो 15 दिन तक हम दोनों ने एक दूसरे को बिना देखे ही सिर्फ बातें करके ही एक दूसरे के साथ प्यारा सा रिश्ता बना लिया था, और अब मुझे उसकी आवाज से भी प्यार हो गया था। अब मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था और अब मैं 2 दिन बाद ही अपने घर वापस लौट आया। मैं उसे लेकर उसके घर गया। उसके घर वालों से माफी मांगी और उनकी आंखों में आंसू थे। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो बोली कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ, आप जैसा पति मुझे मिला। जो भी हुआ वो हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ था। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए ही बने थे, तभी अपने आप रिश्ता बनते गए। उसकी इन्हीं बातों पर मैं उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा और अब मेरा फर्ज था कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियां दूं जिसकी वह हकदार थी। वह तोहफा जो शादी की रात के लिए मैंने खरीदा था, उसे अपने हाथों से पहनाया। उस तोहफे को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वह एक प्यारा सा पेंडेंट था जिसमें अब मेरी और उसकी तस्वीर लगी हुई थी, और अब आज रात हम दोनों जन्म जन्मांतर के लिए एक हो गए थे और अपनी आने वाली जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।